पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैम, आपने ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस तो डिस्कस किया ही नहीं। तो बच्चों, आई फील दैट the significance of any topic should be discussed only after we have understood the topic. So I think now we are in a position to discuss the objectives and significance of management. I'm going to begin with objectives of management. Remember, we are discussing management from the point of view of a business organization, a large business organization. पूरा मैनेजमेंट पढ़ते वक्त जितना आप विजन जो है या अपनी थिंकिंग और इमेजिनेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे, तभी आपको मैनेजमेंट बेहतर समझ में आएगा, राइट? सो दीज आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ओनली, जो आपने क्लास 11th में डिस्कस किए हैं. हियर वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू 3: organizational objectives, social objectives, and personal objectives. I will start with organizational objectives. It is further classified into survival, profit, and growth. ठीक है, for any organization when they begin their working, it is important for them to survive. और survive कैसे करेंगे? They must earn enough revenues, है ना, to cover the cost. जो cost को cover करे उतनी revenue होनी चाहिए, वो survival मेरे लिए जरूरी है. Especially in two conditions: when I begin doing business, that is at the commencement of business, and secondly, in case of any emergency situation, recession, लाइक कोरोना एक्सेट्रा. ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइवल जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता, इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. सो नाउ इट इज टाइम टू फोकस ऑन प्रॉफिट, राइट? व्हाट इज प्रॉफिट? अकाउंटेंसी में कैलकुलेट करते हैं आप लोग, व्हेन द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. बट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब फॉर एवरीथिंग, राइट? उसके लिए जरूरी है. प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. सही बात है भाई, एंटरप्रेन्योर बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, तो इसलिए तो बने नहीं हैं कि भाई ठीक है हमारी जो है हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल. प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट, देन ओनली इट कैन कंटिन्यू टू वर्क इन लॉन्ग टर्म. देन व्हाई ग्रोथ? मैं ग्रोथ की बात होती तो हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, राइट? आप लोग देखेंगे बेटा कि जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने देश में, टाटा है, रिलायंस है, या जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है. लेकिन आप फिर भी देखेंगे एवरी अदर मंथ, एवरी अदर डे दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू. वो कुछ नया प्लान कर रहे होते हैं, कुछ नया आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. Why are they doing that? Because growth is very important. और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इफ यू डोंट ग्रो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड बाय ऑल योर कॉम्पिटिटर्स. अब ग्रोथ को मेजर कैसे किया जा सकता है? To measure growth, it can be measured in terms of sales volume, number of employees, number of products, or the increase in capital investment. ये टॉपिक हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं. सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. एंड ये आप लोगों ने डिस्कस किया है क्लास 11th में भी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी. वट एवर रिसोर्सेज वे यूज कम फ्रॉम द सोसाइटी, एंड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज वी सप्लाई, वी आर सप्लाइंग टू द सोसाइटी. सो बिजनेस नीड्स टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो आजकल जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, दे आर पार्ट ऑफ द मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मेजर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पर क्या होता है उसके लिए? यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. बहुत आज अभी मैंने कुछ दिनों पहले शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा है जिसमें पूरा एपिसोड वाज डेडिकेटेड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? देन गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर कुछ काम करते हैं, बेसिक स्कूल्स, हेल्थ केयर, कम्युनिटी एक्सेट्रा, ये सब भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा. एनवायरमेंट फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी एट लार्ज, इनके लिए हेल्थ केयर, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है. अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑलवेज रिमेंबर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड टू स्टाफ. स्टाफ मेंबर्स को क्या चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? स्टाफ मेंबर्स को चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम सैलरी, लर्निंग एंड गुड एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा. ठीक है, प्लस उनको चाहिए रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अच्छा काम करने के लिए उनकी तारीफ की जाए, अप्रिसिएशन, बातचीत की जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन्हीं सारे गोल्स को वी टेक टुगेदर एंड दे फॉर्म पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट?
सो यहाँ पर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल नीड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, सोशल नीड्स, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीयर रिकॉग्निशन में अवार्ड दीजिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एटसेट्रा। और कोशिश करना है पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रिकनसाइल। यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ओनली। ये सबसे शॉर्टेस्ट और इजिएस्ट टॉपिक है। इसमें आता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, helps in achieving personal objective part of your staff related goals, personal objective, creates a dynamic organization, ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, increases efficiency कैरेक्टरिस्टिक्स में, ग्रुप गोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसका एक ब्रीफ हम लेके चलते हैं क्विकली, ताकि हमें ये टॉपिक आसानी से याद रह जाए, इसमें कोई दिक्कत ना आए। सी, management is important because it helps in achieving group goals. It gives common direction to the individual effort. बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करें, इसके लिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। एफिशिएंसी बिगिनिंग में पढ़ा था डेफिनेशन के साथ, इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। पूरा फोकस ही इसी पे है कि वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस वर्ल्ड में आज हैं, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड रियलिटी एंड एआई आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है। द इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, लॉट ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, political environment keeps on changing, so management helps in creating a dynamic organization, right? ये आपको, it is generally seen that individuals in an organization resist change। ये ना इंसानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा सा भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेंज होता है ना, हमें नहीं करना, वी आर वेरी कंफर्टेबल व्हाट वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं ना, हम उसी में कई बार खुश होते हैं। तो ऐसे में द रोल ऑफ मैनेजमेंट कम्स अप, वो उनको मोटिवेट करते हैं, अवेयरनेस लेके आते हैं और उनको तैयार करते हैं टू face the challenging environment by motivation, by leadership, etc. Right? So changes accept करने के लिए management plays a very important role to accept changes. Then it helps in personal objectives again by motivation, leadership, individual टीम स्पिरिट डेवलप करने के काम आता है, कोऑपरेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए, राइट? अभी हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। अगर if you pay attention to the personal goals of the staff, they will be better accommodated, they will be more cooperative, they will be more committed and develop team spirit towards the organization, right? Last, management contributes, helps in the development of society। देखो, पर्सनल गोल्स स्टाफ का बेनिफिट, सोशल गोल्स सोसाइटी का बेनिफिट, एंड अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक गोल्स, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस, ये भी तो सोसाइटी का बेनिफिट है, राइट? तो यहाँ पर देखा जाए मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट? With this we come to the end of this chapter, right? Next chapter जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? Follow for more, see you.